उत्तर प्रदेश की सियासत में हाल के घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया था, जिसमें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन की खबर सुनकर पूरा देश हैरान था। लेकिन निधन के बाद कुछ सवाल भी उठे थे, जो कि लाजमी है, राजनीतिक तौर तरीकों से थे, क्योंकि जो भी कार्यक्रम थे, जो एक कह सकते हैं अंतिम विदाई थी प्रतीक की, वो परिवार ने एकजुटता के साथ ही दी। तो उसमें तो कोई सवाल नहीं उठता कि अपर्णा से कोई नाराज था या अपर्णा किसी से नाराज थी, किसी से बातचीत बंद थी या फिर क्या था। तो नाराजगी का सिलसिला सिर्फ वहीं तक था या फिर उसके आगे भी चलेगा। पार्टी के नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से सवाल वो उठने शुरू हुए। अपर्णा यादव ने जब साल 2022 के चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी, उसके कुछ समय तक इनकी चर्चा कुछ इस तरीके से थी कि अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले स्मृति ईरानी के चेहरे के तौर पर, यानी जो जिम्मेदारियां स्मृति ईरानी को दी थी, महिला के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया था, वही जिम्मेदारियां जो हैं अपर्णा यादव को बीजेपी देगी। लेकिन आज साल 2026, मई का महीना खत्म होने को है। उपाध्यक्ष पद के अलावा हमें कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी इनके कंधों पर नहीं दिखी जो बीजेपी ने दी हो। सपा में रहती और कुछ दिन अपमान के घूंट भी पीने पड़ते तो शायद आज बड़े पदों पर जा सकती थी। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। जी। क्या लगता है सर, जिस तरीके से एक लंबा समय अपर्णा ने अपने राजनीतिक जीवन का बीजेपी को दिया और आज जो हालात है, क्योंकि अपर्णा की पहचान कोई जमीनी कार्यकर्ता या आंदोलन से निकली नेता के रूप में नहीं है। मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी छोटी बहू के रूप में पहचान है। तो वही पहचान लेकर वो चली। लेकिन अब प्रतीक यादव का भी निधन हो गया, नेताजी का भी निधन हो गया, सास जो थी उनका भी निधन हो गया। अखिलेश यादव इनको राजनीतिक तौर तरीकों से उतना नहीं पूछते, वो तो सबको पता है। तो अब इनका अगला कदम क्या रहेगा और बीजेपी का इनको लेकर क्या कदम रह सकता है? देखिए दीपक जी, एकदम ठीक बात है कि अब अपर्णा का आगे क्या होगा। देखिए, एक पति जो होता है वो अगर सक्रिय रूप से उनके साथ राजनीति में नहीं थे तो एक बैक सपोर्ट रोल तो निभा ही रहे थे। और पूरे भारतीय समाज में ये एक तरीके से मान्यता है भी। अब अपर्णा यादव एकदम अकेली है। अगर अखिलेश यादव के परिवार को हटा दिया जाए या समाजवादी पार्टी को हटा दिया जाए, एक परिवार के तौर पर जो अलग हो गया था, अलग राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ गया, अलग पहचान बनाने में अपर्णा यादव जुड़ गई, तो उस हिसाब से देखे जाए तो अब अपर्णा यादव निश्चित ही अकेली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव या शिवपाल यादव, आदित्य धर्मेंद्र यादव एक परिवार के तौर पर हमेशा से ही अपर्णा के साथ हैं, जो प्रतीक यादव के निधन और उस पूरे अंतिम संस्कार के 13वीं तक की प्रक्रिया में हमको दिखा। अब बीजेपी उनको क्या देती है, मुझे बहुत हद तक शक है। स्मृति ईरानी से शुरुआत में इसलिए भी तुलना की जा रही थी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की मुखालफत की थी मुखर होके, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को लेकर विरोध किया था, जिस स्तर पर जाके विरोध किया था, अमेठी से चुनाव लड़ना जीतना, या जब वो हार भी गई थी तो राज्यसभा के सहारे उनको कैबिनेट में एचआरडी जैसा महत्वपूर्ण पद दे देना, बाद में भी कपड़ा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद, ये उसका इनाम था। अपर्णा यादव ऐसा बिल्कुल करती नहीं दिखी। अपर्णा यादव को पता है कि अंतिम सत्य जो है वो परिवार ही है। अपर्णा यादव ने सपा का तो खूब विरोध किया, यहाँ तक कि झंडा जला दिया, जिसके कारण प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपर्णा यादव से काफी नाराज भी रहे। लेकिन अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव या डिम्पल यादव या यादव परिवार के किसी भी व्यक्ति की मुखरता से कभी विरोध दर्ज नहीं किया। और चाहे नारी बंधन अधिनियम पर भी देख लीजिए, अखिलेश यादव ने सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा था लोकसभा में। लेकिन अपर्णा यादव ने जब सरकार की तरफ से कहा गया कि हम राज्य राज्य जिले जिले इसका विरोध करेंगे, तो अपर्णा के हाथ में, मैं आपको याद दिला दूं, आप वो विजुअल वापस से देख लीजिएगा, अपर्णा यादव वहां खड़ी थी लेकिन उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा था, सपा का झंडा भी नहीं था। बाद में अनायासी जलने के बाद वो पकड़ा गया। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अपर्णा यादव ने वो झंडा जलाया नहीं, बाद में दिया गया।
तो अपर्णा यादव ने इस स्तर पर उस मर्यादा का ख्याल रखा, परिवार ने भी रखा, और बीजेपी ने ये साफ तौर पर देखा। लेकिन अपर्णा यादव को बीजेपी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेनका गांधी और वरुण गांधी की तरह यूपी में लेकर चल रही थी, कि जैसे केंद्र में गांधी परिवार को कोसने के लिए बीजेपी ने मेनका और वरुण का कई बार प्रयोग किया, वैसे ही राज्य में यादव परिवार को कोसने के लिए अपर्णा यादव का बीजेपी और बीजेपी के कई नेता प्रयोग करते रहे, दिखाते रहे कि किस तरीके से अपर्णा यादव का अहित हुआ परिवार में, उनको सम्मान नहीं मिला, पार्टी में सम्मान नहीं मिला, और अंततः वो बीजेपी में आ गई। ये उनका राजनीतिक प्रयोग किया गया। अब उनको कुछ मिला तो नहीं, राज्यसभा की अटकलें लगती रही, विधान परिषद से यूपी में विधानमंडल में भेजने की बात होती रही, वो भी नहीं हुआ, कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद देने की, वो भी नहीं हुआ, उप मंत्री या दर्जा राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया। अंततः जब अपर्णा की नाराजगी की खबरें आने लगी, तो महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। आपको पता है कि महिला आयोग का खुद का कितना काम है इस देश में, हालांकि जिम्मेदारी पूर्ण विभाग है, लेकिन उपाध्यक्ष का कितना काम होगा महिला आयोग में, आप और मैं भली भांति जानते हैं। और केजीएमयू का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो और स्पष्ट हो गया था कि महिला आयोग के उपाध्यक्ष की कितनी इज्जत प्रशासन, शासन या कोई भी संस्था करती है। खैर, उस पे नहीं जाएंगे। तो अपर्णा यादव को एक लॉलीपॉप की तरह मैं कहूंगा कि सर उपाध्यक्ष यहाँ का पर पद एक दे एक दिया मेरा गया। ये भी रहेगा, एक पॉइंट ये भी रहेगा, जो जैसे कि आपने गांधी परिवार का जिक्र किया, मेनका गांधी, वरुण गांधी, लेकिन शायद मैं जिस परिवार का जिक्र करूं वो ज्यादा कनेक्ट हो, वो है सोरेन परिवार। जी दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ। सीता सोरेन पार्टी में एक्टिव थी, विधायक भी बनी, जेएमएम के टिकट से विधायक बनी, लेकिन अपने पति के निधन के बाद उनको लगा था कि जो जिम्मेदारी उनको मिलती थी वो उनको मिलेगी, तो वो नहीं मिली। हेमंत आगे बढ़े, कल्पना आगे बढ़ी, अब तो शिबू सोरेन जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वही थोड़ा बहुत शायद यहाँ पर यादव परिवार में भी बिल्कुल, देखे तो एकदम मीता जी ठीक भी बात नहीं है है, दीपक भाई। वहां शिबू सोरेन जी नहीं है। यहाँ पर अपर्णा यादव के पति नहीं है, प्रतीक यादव का निधन हुआ, तो वहां सीता सोरेन के पति जो है दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ। तो हम्म दुर्गा सोरेन के निधन के बाद काफी लंबे समय तक जे में एक्टिव थी सीता सोरेन, लेकिन फिर वो बीजेपी की तरफ गई। बहुत आरोप हम्म प्रत्यारोप लगाए, सीधे तौर पर उन्होंने मुखर बयानबाजी करी। वहां पर उनको दो बार टिकट मिले, एक बार लोकसभा हम्म, और एक बार विधानसभा, दोनों हार गई। तो जी उससे ये संकेत गया कि जब तक वो सोरेन परिवार के साथ थी, जेएमएम के साथ थी, तो उसी सिंबल हम्म, पर जीती, क्योंकि जो बिल्कुल। आदिवासी संथाल परगना का वोट बैंक था वो जेएमएम के साथ खड़ा था। हम्म और वही बात उत्तर प्रदेश में भी आती है कि आज के समय बड़ी संख्या में यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ खड़ा है। और अपर्णा यादव भी भले ही अपने नाम में अपर्णा यादव बिस्ट लिखती हो, बीजेपी जी भी उनको भविष्य में, जितना मेरे को लगता है, भविष्य में या राजनीतिक विश्लेषकों की माने, यादव बाहुल्य सीट से ही उतारेगी। अगर ऐसा करती है, भले ही शिवपाल, अखिलेश या डिम्पल उनका नाम भी ना ले, अगर प्रचार करने भी पहुंच जाते हैं, तो अपर्णा को कहीं ना कहीं अपनी हार दिख सकती है। क्योंकि हाल ही में अभी करहल सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, जब अखिलेश ने कन्नौज में जीत के बाद इस्तीफा दिया था, तो वहां तेज प्रताप थे, सामने धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव थे। अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया था, अपर्णा यादव कुछ जगह प्रचार करने भी पहुंची थी, लेकिन अनुजेश यादव बहुत बुरी हार हारे। तो उससे एक ये हम्म संकेत गया कि भले ही आप दूसरी तरफ चले गए हो, आप भी यादव हो या फिर किसी भी सीट से आप उतर रहे हो, लेकिन सामना आपको अपने परिवार, अपनी पुरानी पार्टी से ही करना पड़ेगा। तो एक हार का डर भी कहीं अपर्णा के मन में तो नहीं, कि ये कारण बन सकता है कि अगर ऐसा दिख रहा है जैसे सीता सोरेन के साथ हुआ, जैसे अनुजेश यादव के साथ हुआ, कल को कहीं अपर्णा के साथ ऐसा ना हो जाए। तो कहीं एक ये वजह तो नहीं हो सकती कि अपर्णा आज विचार कर रही हो। और बीच में चाचा शिवपाल भी ये कह चुके हैं, जब उन्हें भी बीजेपी से ऑफर आए थे, कि बीजेपी सिर्फ यूज्ड एंड थ्रो पार्टी है, आपका इस्तेमाल करेगी, आपको डिसाइड हम्म। कर देगी। यही बात वरुण गांधी को लेकर भी बीच में उठी थी, यही बात बीच में कुछ अन्य नेताओं को लेकर भी उठी थी। तो शिवपाल ने समय समय पर अपर्णा को भले ही खुलकर नाम ना लिया हो, लेकिन सलाह दी थी। तो क्या लगता है कि आज के समय वो कितना एकदम परफेक्ट बैठेगा? बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी में तो जो बाहर से नेता आते हैं, या तो उनके पास विधायकों का बल हो या जनाधार का बल हो, उन्हीं की ज्यादा इज्जत है। नहीं तो जो बीजेपी के नेता खुद के हैं, उनकी संख्या बहुत है, उनको ही बीजेपी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है हर जगह। तो अपर्णा यादव को तो कितनी जल्दी कर पाएंगी, ये नहीं पता।
शिवपाल यादव ने भी विधानसभा में बोला था, खुले मंच पे बोला था कि 3 साल तो आपके भी संपर्क में रहे, यूज तो आपने भी किया, ये शिवपाल यादव भी जानते थे। बीजेपी जब तक अपने सभी पैरामीटर्स पर किसी व्यक्ति को नाप कर, उतार कर, कसौटी पर हरा नहीं पाती है, तब तक बीजेपी उसके साथ बहुत आगे चलने में विश्वास नहीं करती। अब अपर्णा यादव, जैसे आपने करहल सीट की बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए दीपक भाई, मैं बात बताऊं आपको कि अखिलेश यादव, ये जो पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, ये आज भी मुलायम सिंह यादव की ही पार्टी है, आज भी नेताजी की ही पार्टी है। अखिलेश यादव भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मेरे को आज भी याद है कि मुलायम सिंह यादव ने एक बात कही थी कि ये पार्टी मैंने अकेले खड़ी की है, और आप कभी जाइए, मैनपुरी जाइए, इटावा जाइए, कन्नौज जाइए, सफाई जाइए, आप सफाई जाइए, आप देखेंगे कि सफाई बस जिला घोषित होना बाकी है, नहीं तो सफाई में क्या है क्या नहीं है। यूनिवर्सिटी से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, बड़े अस्पताल तक, सब सफाई में है। और मुलायम सिंह यादव पहले साइकिल, फिर जीप, चंदा मांग कर उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रचार किया, पार्टी को खड़ा किया। इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि आज भी सपा को पड़ने वाला 50% से अधिक मत मुलायम सिंह यादव की वजह से ही पड़ता है, अखिलेश यादव की वजह से भी नहीं, मुलायम सिंह यादव की वजह से पड़ता है। यही कारण, सबसे बड़ा कारण है कि परिवार, अगर जो व्यक्ति मुलायम परिवार के साथ जुड़ा रहेगा वही जीतेगा, जो दगा करके दूसरे दलों में जाएगा, क्योंकि जनता मुलायम सिंह से जुड़ी है। और मुलायम सिंह से जुड़ी है तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जितने ये क्षेत्रीय छत्रप है, पारिवारिक, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो जो मुलायम सिंह से सीधा जुड़ा होगा या उनके परिवार से जुड़ा होगा, जनता उसे ही चुनेगी। तो एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। तो मेरा कहना यही है कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही वोट मिलेगा, उनके परिवार के होने के नाम पर ही वोट मिलेगा। अगर कोई अपर्णा यादव ये सोचती है कि वो यादव होके वोट ले लेंगी, तो यादव कई हैं यूपी में, लेकिन सर किसी तेज को भी प्रताप वो, यादव हार गए थे बिहार में तो। बिल्कुल सही बात है, तेज पर क्योंकि परिवार से अलग हो गए ना वो, दीपक भाई। परिवार, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ कहा, लालू, आरजेडी को भी वोट तो लालू के ही दम पर मिलता है, तेजस्वी का कोई जनाधार थोड़ी ना है आज। तेजस्वी मेहनत करके एक्स्ट्रा जनाधार, अतिरिक्त जनाधार जोड़ सकते हैं, लेकिन उनका कोई सीधा जनाधार उनका भी नहीं है। इसलिए तेज प्रताप अलग हुए, लोगों ने कहा कि भैया परिवार से अलग हो गए, हार गए। तो अपर्णा यादव भली भांति जानती हैं कि परिवार के साथ रहेंगी तो ठीक है। वही बात है दीपक भाई की, लकड़ी जब तक बंडल में रहेगी, गठरे में रहेगी, तो मजबूती से रहेगी, अकेले रहेगी तो जल्दी टूट जाएगी। और अपर्णा यादव को मुझे लगता है कि, और एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि अखिलेश यादव भी, कई लोग बताते हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, कि अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव से अंदर खाने हमेशा कहते रहते हैं पारिवारिक मुलाकातों में कि बीजेपी वाले तुम्हें कुछ देंगे नहीं, क्या कर रही हो वहां, आ जाओ वापस, क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो अपर्णा यादव भी ये भली बात ही शायद आप समझ गई होंगी। अब देखना है आगे क्या होता है। इस वक्त तो कहा भी ये जा सकता है कि पति का निधन हुआ है, भावनात्मक एक रिश्ता है, पारिवारिक जो एकजुटता देखने को मिली, अगर अपर्णा ऐसे वक्त में वापस आती है तो शायद लोग उन पर दाग भी नहीं लगाएंगे कि बीजेपी में कुछ नहीं मिला तो वापस आ गई। इस समय ये कहा जा सकता है कि भावनात्मक तरीके से वापस आ गई, जैसे चाचा शिवपाल नेताजी के निधन के बाद सपा में वापस जुड़ गए थे तो उन पर कोई आरोप नहीं लगा कि इतने दिन दगा किया, फिर उसके बाद अपने छवि सुधारने के लिए वापस आ गए। तो ये एक अच्छा मौका भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी है अंततः अपर्णा का ही फैसला रहेगा, अंतिम फैसला, और अखिलेश का भी फैसला इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश
अगर अब अपर्णा आती है और कोई जिम्मेदारी नहीं देते, तो मुझे लगता है, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों भी जितनी रिपोर्ट पड़ी उन्हें भी लगता है कि अखिलेश फंस जाएंगे, कि वो विधवा हो गई हैं, भाई के जाने के बाद उनकी पत्नी को नजरअंदाज किया जा रहा है, परिवार दरकिनार कर रहा है, तो अखिलेश फंस सकते हैं, परिवारवाद का मुद्दा हावी हो सकता है। फिलहाल ये एक बड़ी रिपोर्ट रहेगी कि आगे देखते हैं कि अपर्णा का क्या डिसीजन रहेगा, लेकिन जितना अभी तक इस रिपोर्ट में चर्चा करी है, यही वजह निकली कि कहीं ना कहीं अपर्णा अगर बीजेपी के साथ रहती भी है, तो एक हार का जो डर है, साया है, वो मंडराता रहेगा, चाहे किसी भी सीट से, कितनी भी महत्वपूर्ण सीट क्यों ना हो, क्योंकि मुलायम परिवार का, मुलायम सिंह यादव का जो रसूख रहा है, जो अभी भी सिक्का चलता है, वो आगे दिख सकता है, या खासकर यादव बहुल्य सीट पर। अब देखते हैं अपर्णा का क्या फैसला रहता है, और खासकर बीजेपी उनको कैसे अपने साथ बांधे रखने के लिए मजबूर करेगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।